हॉस्पिटल में गया है, अल्शिफा में गया है बच्चा, और वहाँ पे कह रहे हैं पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। और जो यहाँ पे लोग थे वो कह रहे थे कि एकदम से वो डूब गया था, बस एक उसका हाथ नज़र आ रहा था, लोगों ने हेल्प करके उसको निकाला बाहर। मेरे ख्याल से किसी की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि किसी की मौत हो जाएगी तो उसके बाद ही सब लोग रोएंगे। कि जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम था यहाँ पे। परेशान हो, इसके अंदर लोग मरे, गिरे, बहता एक गटर का पानी मस्जिदों तक पहुंचे, घरों तक पहुंचे, इससे बीमारियां हो, इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग 40 फुटा पर। इस रोड का आधा काम तो पहले हो चुका था, लेकिन आधा काम बचा हुआ था और अभी ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है ये खुदाई का काम चल रहा था, नाले का काम चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दो लोग जो इस टाइम नाले के अंदर, ये एक अंदर घुसे हुए हैं नाले के और एक बाहर हैं जिनके हाथ में डंडा है। इसमें अभी एक बच्चा स्कूटी लेकर गिर गया, वो डूबते डूबते बचा है। बच्चे को तो निकाल लिया, लेकिन स्कूटी अभी इस नाले के अंदर है। यहाँ पर जो बच्चा गिरा है उसके फादर हमारे साथ में हैं, उसके रिश्तेदार हैं, बाकी यहाँ शाहीन बाग के काफ़ी लोग हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं कि आखिर ये हालात कब से हैं इस नाले के और क्या क्या परेशानी आ रही है। लेकिन देखना यह है क्या ये लोग अब इस पानी के अंदर से स्कूटी निकाल पाएंगे, क्योंकि करीबन 10 फुट गहरा गड्ढा है ये लगभग। फ़िलहाल देख रहे हैं कि अभी ये स्कूटी निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। मोबाइल था, मोबाइल तो निकाल लिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्कूटी और निकाल रहे हैं। और दोस्तों, रस्सी के ज़रिए जो है बांस स्कूटी में फंसाया गया है। देखते हैं स्कूटी क्या बाहर आ पाएगी। देख रहे हैं आप, ये देखिए स्कूटी बाहर आ गई है। ये देखिए स्कूटी आ गई है। क्या हुआ? और अभी भी ऐसा लग रहा है स्कूटी स्टार्ट है। ये स्कूटी नाले में से निकाल रहे हैं, देखिए। वो बांस टूट गया। रस्सी पकड़ लो भाई, रस्सी पकड़ लो, 2-4 लोग। उधर से पीछे से स्कूटी पकड़ लो। तुम उठाओ पीछे से, यहाँ से हम पकड़ना है। चलो। और दोस्तों, ये स्कूटी देख रहे हैं आप, 2 स्कूटी। तो बोलो हरजाना भरेंगी। वहाँ से वो बंद कर दो, स्विच बंद करो। तो दोस्तों, ये वो स्कूटी है जो करीबन 10 फुट इस नाले के अंदर गिरी थी बच्चे के साथ में। बता रहे हैं कि बच्चे का सिर्फ हाथ दिख रहा था, कुछ लोगों ने देखा ताकि तब उसे निकाल लिया है। अभी वो हॉस्पिटलाइज है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में उस बच्चे के फादर हैं जो इस नाले के अंदर गिर गया स्कूटी समेत बेदियानी में, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये नाला नहीं है, यहाँ पर ये गड्ढा खुदा हुआ नहीं है, ये सड़क ही है, तो कोई भी गिर सकता है। ज़रूरी नहीं कि इनके बच्चे से ये धोखा हुआ होगा, कई लोग इसमें गिर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कब से हो रहा है और क्या कितना बाल बचा आपका बच्चा? बाल का उसके चोट लगी हुई है। अभी मैंने उसको हॉस्पिटल में गया है, अल्शिफा में गया है बच्चा, और वहाँ पे कह रहे हैं पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। और जो यहाँ पे लोग थे वो कह रहे थे कि एकदम से वो डूब गया था, बस एक उसका हाथ नज़र आ रहा था, लोगों ने हेल्प करके उसको निकाला बाहर।
तो जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा क्या नाम लापरवाही है कि 15 दिन से पानी भरा पड़ा हुआ है। उसके अलावा कितने दिनों से खुदा हुआ है। अभी 2 दिन पहले भी एक बाइक यहाँ घुस गई थी, उसको भी निकाला लोगों ने। रोज़ ये डेली ये कांड हो रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, चाहे कोई यहाँ MCD से और किसी भी से कोई बंदा नहीं देखने आ रहा है क्या है। हम 3 घंटे से हम यहाँ खड़े से निकालने के लिए, अब जा करके बंदे को बुलाया तो हमने निकलवाया इसको गाड़ी को। अब बच्चे को मैंने भेज दिया हॉस्पिटल में इस वक्त डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है, और उसको जो है पैर में चोट लगी है और हाथ में भी लगी है और सर में भी थोड़ा सा लगी है, और अभी हमने यहाँ से इसको निकलवाया है। लेकिन है कि इसको ध्यान देना चाहिए, इतने दिन तो खुदा पड़ा हुआ है, पूरा रास्ता हुआ है और स्कूटी आ रही है, कोई बच्चे आ रहे हैं और उसमें डूब जा रहे हैं। अगर वो डूब गया होता, जान की तरफ हो जाती तो क्या होता? कोई देखने आता उसको, हमारे बच्चे को? किसी ने नहीं कुछ किया। और बहुत लोगों ने फ़ोन किया हमने, जितने कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन किसी ने उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमने खुद से बंदे को बुलाया जो उसने निकाला यहाँ पे, और वो उससे मेहनत से निकाल के स्कूटी को बाहर किया। अभी पानी भरा हुआ है, न कोई रोक टोक है यहाँ पे, कहीं पे बैरिकेड लगा दें कि भाई इधर मत जाए कोई, वो भी नहीं है। अभी इस पर ऐसा लगता है कि ये पानी है। अब कोई भी अगर रोड से आ रहा है तो ये पानी समझ के इसके अंदर चला जाएगा। और 7 फीट का पानी है, मैंने अभी बांस डाल के देखा, 10 फीट का है, यहाँ तक का पानी आ रहा है, हम भी डूब जा रहे हैं। और बच्चा हमारा 6 फीट का है, उसके बाद उसका हाथ ही नज़र आ रहा था। तो इसका मतलब तो स्कूल के बच्चे भी गुजरते होंगे, सब गुजरते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे भी, औरतें भी इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई मरे। वो लग रहा है कि यही चीज़ें यहाँ के जितने लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं जो पब्लिक के, वो यही सोच रहे हैं कोई मर जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद ही हम इसको एक्शन लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चीज़ लगा दी जाए जिससे है रास्ता बंद कर दिया जाए, कोई कुछ दिनों की बात है ना, अगर नहीं हो पा रहा काम तो आप इसको बंद करिए। एक्चुअल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरशद भाई जो है मेरे ये बहुत बचपन के दोस्त हैं ये, और इनका मेरे समझ लीजिए कि मेरा बेटा ही है वो। तो इस तरीके की जो लापरवाही, जो ये पानी दिख रहा है, पानी ऐसा दिख रहा है जैसे सड़क है, कोई भी गिर सकता है। और लोगों ने अभी बताया मुझे कि रोज़ कोई ना कोई गिर रहा है, लोग निकाल रहे हैं उन्हें। और ये मुझे लग रहा है चाहे ये किसी का काम हो, चाहे MLA साहब का काम हो या पार्षद का काम हो, ये मलबा डाल दें या इसकी मार्किंग कर दें, नहीं तो कोई ना कोई यहाँ पे डूब जाएगा। या ये मेरे ख्याल से किसी की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि किसी की मौत हो जाएगी तो उसके बाद ही सब लोग रोएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये गड्ढा जो दिख रहा है ये कम से कम 10 फुट है। 10 फुट में डूब जाएगा कोई, अगर बच्चा ही डूब जाएगा। अगर समझिए तो बड़ा बच्चा था, इसका हाथ दिख रहा था, बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा गिर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? कि जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम था यहाँ पे। अगर टाइम रहते हुए लोगों ने उसके हाथ को देख के अगर वहाँ पे नहीं खींचा होता तो 2 मिनट में वो बच्चा नहीं दिखता हमारे को सामने। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसका क्या है, ये जिसका भी काम है वो करे। ऐसे ना छोड़ दे लोगों को, यहाँ की आवाम को, कि कहीं पे कोई मरता रहे गिरता रहे। मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है यहाँ के लोगों से, जिम्मेदारों से, कि इस काम को जल्दी से जल्दी करके और लोगों को इस आफत से बचाएं। नहीं तो आज कुछ है, कल कुछ और बड़ा हादसा हो सकता है। पहली बात यह, अमानतुल्लाह साहब को बरसात के मौसम में काम ही नहीं कराना चाहिए था। दूसरी बात यह, अगर काम कराना था तो यूपी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए थी। अब लोग ये कह रहे हैं यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बंद करा दिया कि जब तक परमिशन नहीं लोगे, वो क्लियरेंस नहीं देंगे, तब तक इसको बना नहीं सकते। इसको लापरवाही कहते हैं कि आप आए जोश में अपना गड्ढे खोद कर चले गए। अब एक बात बताएं, ये तो दिन की बात है, शाम में 4-5 बजे की बात है, जो लोगों ने देख लिया कि बच्चा मदद की गुहार लगा रहा है पानी के अंदर से, उसका खाली हाथ दिखाई दे रहा था। ये सोचने का विषय है। अगर रात होती तो कौन बताइए, कौन ध्यान देता? क्या यहाँ पर CCTV कैमरे से कोई निगरानी कर रहा है? क्या है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा है विधायक अमानतुल्लाह साहब ने? ये लापरवाही है, और ये विधायक और पार्षद दोनों की लापरवाही है। मैं कहना चाहूँगा कि इस रास्ते को, जो आम रास्ता है, यहाँ से स्कूल के लिए बसेस जाती हैं, यहाँ से वैनें जाती हैं, यहाँ से फायर की गाड़ी जाती है, यहाँ से एम्बुलेंस जाती है, कोने पर हॉस्पिटल है। इस तरीके से 15 दिन से जो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, वो भी बरसात के टाइम में, और ये नहीं पता कहाँ गड्ढा। ये बताइए 10 फुट गड्ढा आपको नज़र आ रहा है कि 10 फुट गड्ढा होगा? यहाँ पर 12 महीने पानी और कूड़ा पड़ा रहता है। हर आदमी को ये पता है कि कोई नॉर्मल पानी खड़ा होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, उसे क्या पता कि मौत का गड्ढा भी बन सकता है। ये तो अल्लाह ने रहम किया कि दिन में हुआ ये सब। अगर रात में होता तो देखिए, इज्जत जिल्लत ज़िंदगी तो सब अल्लाह के हाथ में है, मगर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं यहाँ से सभी लोग यहाँ पर आते जाते हैं, समझ रहे हैं? इस तरीके की लापरवाही देखिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। विधायक अमानतुल्लाह साहब और पार्षद अरीबा खान साहिबा को ये लापरवाही से बाज आ जाएँ। दूसरी बात ये, अगर यहाँ पर
यूपी से परमिशन नहीं ली क्या थी। है? वही मैं पूछना चाहता हूँ, परमिशन का क्या यहाँ पर यूपी का क्या मतलब है? देखिए ये जगह जो है ये यूपी की रोड है ये वाली, और बगैर यूपी परमिशन के यहाँ पर काम करना सख्ती से मना है। आपने देखा होगा 1.5 साल तक पुलिया टूटी रही मगर पुश्ते का काम नहीं हुआ। 1.5 साल बाद तो पुश्ते का काम हुआ। ऐसे ही मुझे लगता है कि इसकी भी यही लापरवाही होगी, ये भी 1.5 साल में बनेगा। अब आवाम परेशान हो, इसके अंदर लोग मरें गिरें, बहता है गटर का पानी मस्जिदों तक पहुँचे, घरों तक पहुँचे, इससे बीमारियां हो, इससे नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नेता यहाँ रहते ही नहीं, वो तो अपने महलों में और कोठियों में रहते हैं। आवाम गरीब, आवाम मजलूम गरीब जो कमेरा किसान है वो इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ओखला की आवाम से कि इन निकम्मे विधायक और पार्षद, ये आपके सामने इनका निकम्मापन ना। पूरे ओखला के अंदर आप देखें कूड़े के खत्ते, हर कोने पर आपको कूड़े खत्ते मिल जाएंगे, हर जगह कूड़ा घर मिल जाएगा, हर जगह रोड टूटी हुई रोड दिख जाएगी, बहता पानी गटर का दिख जाएगा। भाई मैं तो ये कह चाहूँगा एक जान का यहाँ पर तो 5-10 जाने जा सकती थी। यहाँ से वैन भी गुजरती है, जो छोटे छोटे बच्चे जो के सही से खड़े भी नहीं हो पाते, जो LKG UKG के जो बच्चे होते हैं उनकी ओमनी कार यहाँ से डेली निकल रही है। आप ये देखें, अल्लाह ना करे इसमें कार, उसमें 10 से 15 बच्चे होते हैं, उन्हें कौन निकालेगा बच्चों को? गेट बंद हो जाता है पानी में, तो ये बहुत ही रिस्की है। मैं विधायक अमानतुल्लाह साहब से कहना चाहूँगा कि आप तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कार्य को जल्द से जल्द कराएं। ये लापरवाही किस लिए है? मतलब एक ये होता है भाई, एक रोड यहाँ पर ओखला का निज़ाम हो गया है कि एक रोड एक पुश्ता एक साल में बनता है, और अगर इसकी कोई आवाज़ उठाता है या तो उसको दलाल कह देते हैं या उसे कह देते हैं कांग्रेस का आदमी है, कोई कह देता है BJP का आदमी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आवाम, जो जनता के जो रोड है, इस पर अब ये किसका मामला है? ये आवाम का मामला है ना, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। आवाम इतनी परेशान हो चुकी है अमानतुल्लाह खान साहब से कि ओखला की रोडें एक साल में बनी है। आज भी बिलाल मस्जिद आप देखें। लेकिन एक बात बताइए ना, अगर अब ये काम शुरू करा है विधायक ने, है ना, आज 15 दिन अगर नहीं, सुनिए मेरी बात, अब आप कह रहे हैं कि काम क्यों शुरू कराया या क्या है? अब वो काम नहीं कराया विधायक या काउंसलर, तो आप लोग कहेंगे काम नहीं कराते, काम नहीं कराते। आप एक बात तो बता दीजिए, अगर आपके बेटे को किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो पहले वो जो प्रतिक्रिया है एडमिशन लेने की वो होगी ना, टेस्ट होगा। जब अमानतुल्लाह साहब के पास परमिशन नहीं थी तो रोड को क्यों खुदवाया? अब क्यों कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है? क्यों बीच में काम को रोक दिया गया? 4 दिन काम स्टार्ट हुआ, आज 20 दिन हो गए। 16 दिन तक मेन रोड को खोद कर रखना ये कोई तरीका है कि आप कोई भी रोड खुदवा दें, 8 साल बाद उसमें कंक्रीट डालें? कोई भी गली में चैम्बर टूटे हुए हैं, बहता पानी है, हर गली में आप जाकर देखें गटर का पानी तैर रहा है।